मेरी जो स्टडी स्ट्रैटेजी रही है, तो मैंने अपने पूरे सिलेबस को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लिया है। उसके अलावा टाइम टेबल जो मेरा रहा है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल थे कि मैं अपने मूड के हिसाब से जो मुझे पढ़ना होता था मैं उसके हिसाब से उसको चेंज करते रहती थी। यहाँ पे मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं 9th में आई थी, मेरे 4 साल, तो काफ़ी अच्छे टीचर्स थे, सपोर्टिव थे और जो पढ़ाते थे वो काफ़ी अच्छे से समझ में आता था। तो मतलब आप कंसिस्टेंट रह के स्टार्टिंग से पढ़ाई करो, इतना कोई डिफ़िकल्ट सिलेबस नहीं है, क्योंकि हाँ 11th डिफ़िकल्ट लग सकता है क्योंकि हमारे यहाँ सडन चेंज आता है, पर 12th में 11th के जैसा ही सिलेबस होता है। जबलपुर की बेटी कृति पांडे ने न सिर्फ अपने स्कूल मॉडल हाई स्कूल जबलपुर का नाम रोशन किया है, बल्कि संस्कार धानी जबलपुर का नाम रोशन किया है, मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। उसने यहाँ 8वां स्थान स्टेट मेरिट लिस्ट में हासिल किया है और 12वीं की ये छात्रा है, बायो साइंस से आती है। सबसे पहले कृति से ही बात करते हैं और बहुत बहुत बधाई मैं आपको देता हूँ। और आपका पहला रिएक्शन क्या है इस सफलता पर? तो बहुत खुश हुई थी, मतलब एक्सपेक्ट था इस रेंज में मार्क्स, पर तब भी अगर मतलब मेरिट लिस्ट में नाम आए तो मतलब बहुत खुशी की बात है। तो कैसे आपने अपना स्टडी प्लान किया था, क्योंकि 12th में वो भी बायो साइंस में बहुत आसान नहीं है पढ़ाई और कंपटीशन इतना है, तो कैसे आपका प्लान हुआ है स्टडी प्लान? मेरी जो स्टडी स्ट्रैटेजी रही है, तो मैंने अपने पूरे सिलेबस को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लिया है और उस छोटे छोटे पार्ट को मैंने एक ड्यूरेशन बनाया था कि मुझे इतने टाइम पे ये ख़त्म करना है। फिर उसके बाद एक्टिव रिकॉल मेरी स्ट्रैटेजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, जहाँ पे मैं जो पढ़ती थी उसे तीसरे दिन 7वें दिन मतलब मैं खुद से उसको रिकॉल करती थी ताकि मुझे वो याद रहे और चीज़ें बहुत भूले ना। उसके अलावा टाइम टेबल जो मेरा रहा है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल थे कि मैं अपने मूड के हिसाब से जो मुझे पढ़ना होता था मैं उसके हिसाब से उसको चेंज करते रहती थी और इसी हिसाब से मतलब ऐसे ही करते करते बस सब सही हो गया। टीचर्स का सपोर्ट रहा बस। अच्छा, सोशल मीडिया आजकल क्या होता है कि कहते हैं कि उस पर ध्यान भटक जाता है, उसको आपने यूज़ किया या उससे दूरी बना के रखी या उसको पॉजिटिवली यूज़ किया? मतलब मेरा मतलब मिक्स है, मैं यूज़ करती थी फॉर मतलब यूट्यूब मैं चलाती थी तो एंटरटेनमेंट के लिए भी मैं यूज़ करती थी, पर उसके अलावा पॉजिटिवली भी मैंने उसे काफ़ी यूज़ किया। मतलब इतना ज़्यादा मेरे पाथ में बहुत ज़्यादा वो ऐसे रुकावट नहीं करता था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कितना यूज़ करना है, तो फिर सही था जी। अच्छा बेटा, आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर आपने ये मुकाम हासिल किया। एक मिथ भी है, हम कहें कि बहुत से पेरेंट्स जो है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, आप क्या कहेंगे उन पेरेंट्स से और उन बच्चों से? मुझे मतलब हाँ सही है कि बहुत सारी गवर्नमेंट स्कूल जो है उसमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, पर ये मॉडल हाई स्कूल जैसा मतलब सबको पता है कि वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है ये जबलपुर की, और यहाँ के टीचर्स भी काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर रहते हैं। और यहाँ पे मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं 9th में आई थी, मेरे 4 साल, तो काफ़ी अच्छे टीचर्स थे, सपोर्टिव थे और जो पढ़ाते थे वो काफ़ी अच्छे से समझ में आता था, गाइड भी काफ़ी अच्छे से करते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। और बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? जाहिर सी बात है नीट क्लियर करेंगे, आप एक अच्छा डॉक्टर बनेंगे, और इसके पीछे आपकी क्या सोच? हाँ, लक्ष्य तो मेरा यही है कि मैं अभी नीट क्लियर करके एक डॉक्टर बनूं। और सब बच्चों को क्या आप मैसेज देंगे? एक लास्ट क्वेश्चन, आपके जैसे बच्चे? हाँ, जो भी मतलब कि मेरिट लिस्ट में जो भी अपना नाम लाना चाहते हैं, तो मतलब आप कंसिस्टेंट रह के स्टार्टिंग से पढ़ाई करो, इतना कोई डिफ़िकल्ट सिलेबस नहीं है, क्योंकि हाँ 11th डिफ़िकल्ट लग सकता है क्योंकि हमारे यहाँ सडन चेंज आता है, पर 12th में 11th के जैसा ही सिलेबस होता है। 11th के कंपैरेटिवली सिंपल है, तो आप अगर कंसिस्टेंट रह के अच्छे से पढ़ो, डीमोटिवेट मत हो, क्योंकि कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें आपको लग सकता है कि बहुत डीमोटिवेशन होता है, ये नहीं पढ़ पाएंगे, पर 2-3 बार वो करने पर सब अच्छा हो जाता है। तो बस कंसिस्टेंट रह के पढ़ना है, बाकी सब सही हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैम, आज आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, एक बच्ची आपकी फिर नाम रोशन कर रही है। मेरी क्लास के 2 बच्चों ने मेरिट में लाए हैं, एक कृति पांडे हैं, दूसरे ओम चौक से। तो मेरे लिए और पूरे स्कूल के लिए तो बहुत गर्व की बात है, और पूरे जबलपुर का के लिए तो है ही है, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और कृति के पापा से भी बात कर लेते हैं। एडवोकेट हैं आप और बिटिया ने नाम रोशन कर दिया, आज गर्व से सीना चौड़ा है। बहुत खुशी हो रही है सर, बहुत खुशी हो रही है। क्या कहेंगे आप इस मौके पर? कृति की मेहनत और कृति के टीचरों की मेहनत इसके पीछे है। तो बच्ची की मेहनत रंग लाई है, परिवार ने सपोर्ट किया वो, और साथ ही साथ स्कूल की ओर से जो पढ़ाई जिस तरह से करवाई गई उसने रंग दिखाया है कि जबलपुर के शासकीय मॉडल हाई स्कूल की जो बिटिया है कृति पांडे, उसने स्टेट मेरिट लिस्ट में यहाँ 8वां स्थान हासिल किया है और सर्वाधिक अंक जबलपुर ज़िले में किसी भी स्ट्रीम से अगर तुलना करते हैं तो कृति ने हासिल किए हैं। और जाहिर सी बात है IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 50,000 की पात्र जो है कृति पांडे भी बन गई। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।